ओम शांति। आइए आज हम सभी विघ्न विनाशक योग भट्टी करते हैं। सांझ का ये सुंदर समय जनवरी मास के शुभ दिन फरिश्ता स्वरूप धारण कर हम स्वयं ब्रह्मा बाबा से मुलाकात करेंगे। हम बाप समान स्थिति का अनुभव करेंगे। तो बिल्कुल एकाग्रता से बैठें। स्वयं को बिल्कुल शांत कर लें। स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में देखने का प्रयास करें। एक दिव्य फरिश्ता स्वरूप धारण कर लें। मैं फरिश्ता इस साकारी देह से उड़कर इस धरती का आंगन छोड़ ऊपर की ओर उड़ता जा रहा हूँ। और 1 सेकंड में मैं फरिश्ता पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। यहाँ कितनी शांति है। चारों तरफ चांदनी सा श्वेत प्रकाश फैला हुआ है। ये अव्यक्त वतन जहाँ फरिश्तों के शहंशाह ब्रह्मा बाबा रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में ज्ञान सूर्य स्वयं शिव परमात्मा विराजमान हैं। मैं फरिश्ता बाबा के समीप पहुंच जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप के मस्तिष्क पर मैं ज्ञान सूर्य को चमकते हुए देख रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के मस्तिष्क पर बाबा अपने तेजस्वी स्वरूप में विराजमान हैं। मैं उस निराकार को फरिश्ता रूप धारण किए हुए देख रही हूँ। मैं बाप और दादा को पूरी एकाग्रता से देख रही हूँ। मैं फरिश्ता बाबा के कंबाइंड स्वरूप को देख रही हूँ। प्यारे बाबा अपने दोनों हाथों को फैलाएं।
मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। मैं फरिश्ता उड़ते हुए बाबा के समीप पहुंच जाता हूँ और बाबा की गोद में बैठ जाता हूँ। मीठे बाबा मेरे सिर को बहुत प्यार से सहला रहे हैं। मैं बाबा को निहार रही हूँ, बाबा मुझे निहार रहे हैं। बाबा ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और मुझसे कहा, मेरे प्यारे बच्चे, भले पधारो। बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं बाबा को कह रही हूँ, बाबा मेरे जीवन में ये विघ्न हैं, ये समस्याएं हैं, ये दुख तकलीफें हैं। अपने सभी विघ्नों को बाबा के सामने रख दें। अपने दिल की हर बात बाबा को बता दें। बाबा मुझे बड़ी एकाग्रता से सुन रहे हैं। अपने जीवन के सभी विघ्न बाबा को सौंप दें। अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया। बाबा मुझसे कह रहे हैं, बच्चे अपने सारे बोझ मुझे सौंप दो और मेरे लाडले बच्चे तुम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओ। मैं फरिश्ता अपने सभी बोझ, समस्याएं, परेशानियां, दुख तकलीफों को बाबा की झोली में सौंप देती हूँ। मैं कितना हल्कापन फील कर रही हूँ। देखें मेरे प्यारे बाबा एक सुंदर से कमल आसन पर विराजमान हो गए। तपस्या की मुद्रा में अपने संपूर्ण स्वरूप में हैं। और बाबा मुझसे कह रहे हैं,
मेरे लाडले बच्चे, आओ। सामने एक और कमल आसन है, उस पर विराजमान हो जाओ। मैं बाबा की आज्ञा को स्वीकार करते हुए उस आसन पर विराजमान हो जाती हूँ। स्वयं को और बाबा को कमल आसन पर विराजमान देखें। अब बाबा अपनी संपूर्ण शक्तियाँ मुझे दे रहे हैं। बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं। देखें, बाबा से आती हुई शक्तियाँ मुझ फरिश्ते में समा रही हैं। मैं फरिश्ता स्वयं को शक्तियों से भरपूर कर रहा हूँ। मानो मेरे जन्मों जन्मों के विकर्म, पाप कर्म जलकर नष्ट हो रहे हैं। बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। देखें, यह कितना सुंदर मिलन है। बाबा मेरे विघ्नों को समाप्त कर रहे हैं। मैं ब्रह्मा बाप समान निर्विघ्न, निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं संपूर्ण फरिश्ता, मैं पवित्र फरिश्ता, मैं दिव्य शक्तिशाली फरिश्ता संपूर्णता की स्टेज को फील कर रहा हूँ। प्यारे बाबा मुझसे बातें कर रहे हैं। बाबा मुझसे कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, इस तपस्या मास में अपने आप को इतना तपाना कि तुम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लो। समय बहुत कम है। इस समय को व्यर्थ मत गवाओ। अब इस समय को जाने मत दो। बहुत कम समय बचा है। समय जाने वाला है। अपने संकल्पों को, अपनी श्वासों को
व्यर्थ मत गवाना। यही समय है श्रेष्ठ पुरुषार्थ का। तो जला लो अपने अंदर की योग अग्नि को और बैठ जाओ तपस्या की लगन में मग्न होकर। बाबा मुझे शिक्षाएं दे रहे हैं। बाबा की शक्तियाँ और वरदान मुझ में समाते जा रहे हैं। मैं ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन रहा हूँ। अब ना कोई विकर्म है, ना कोई बोझ है, ना कोई विघ्न है। बिल्कुल हल्कापन फील हो रहा है। अब बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति का अनुभव करो। सदा निर्विघ्न भव, निर्विकारी भव, सदा निश्चिंत भव। मैं इन वरदानों को स्वयं में समाता जा रहा हूँ। मैं इन वरदानों को स्वयं में समाते हुए नीचे की ओर आ जाता हूँ। इस देह और देह की दुनिया में मैं आत्मा विराजमान हो गई भ्रकुटी के सिंहासन पर। मुझ आत्मा से निकलता हुआ शक्तिशाली प्रकाश मेरे संपूर्ण देह में फैल रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मैं बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मैं निर्विघ्न बन चुकी हूँ। एकदम निश्चिंत हो गई हूँ। कुछ समय शांति की इसी स्थिति में स्थित रहेंगे। बाबा से शक्तियाँ लेते रहें। ओम शांति।